हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मेरे 1 ईयर एक्सट्रीम डिसिप्लिन चैलेंज के 30 दिन पूरे हो चुके हैं। तो इस चैलेंज के इन 30 दिनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ, शुरुआत करते हैं डे 2 से, क्योंकि डे 1 का अपडेट मैंने इस वीडियो में दे दिया था। तो 1 ईयर एक्सट्रीम डिसिप्लिन का अपना पहला दिन बढ़िया गया था, लेकिन आज दूसरा दिन कुछ खास नहीं गया। आज का देखें तो आज मैंने बहुत सारी रूल्स और हैबिट्स तोड़ी हैं, मतलब फॉलो नहीं किया है। कम से कम आज 10 से ज़्यादा रूल्स और हैबिट्स फॉलो नहीं हो पाई हैं। बहुत ज़्यादा क्रॉस लगा हुआ है आज, जबकि कल सही था सब कुछ। और इसका रीज़न ये है कि पिछले 2 दिन से मेरा पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। शायद खाने का रूटीन गड़बड़ है, या वॉशरूम में शाम को जाता हूँ, वॉशरूम जाने का टाइम भी गड़बड़ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बॉडी इजाज़त नहीं दे रही उस तरीके से काम करने की। तो बॉडी ठीक नहीं है तो माइंड कैसे ठीक से काम करेगा। बट मैं कोशिश करूँगा कि मेरी बॉडी सही से रिकवर हो। तो कल रात को डिनर करने के बाद मैंने आधा घंटा वॉक किया, और उसके बाद रात के 1:30-2 बजे मस्त आराम से मेरा पेट साफ भी हो गया और मेरी बॉडी एकदम फुल फ्रेश हो गई। और आज तीसरा दिन बहुत बढ़िया गया। तो अभी मेरा डिनर हो चुका है और अभी फिर जाऊंगा आधा घंटा वॉक करने के लिए। तो इस चैलेंज का पहला दिन भी बढ़िया गया, दूसरा दिन कुछ खास नहीं गया, तीसरा दिन भी बढ़िया गया, लेकिन चौथे दिन से चीज़ें खराब होना शुरू हो गई। आप अपना एक गोल सेट करते हो, उसे पूरा करने के लिए मेहनत करना भी शुरू कर देते हो। शुरू में थोड़ी दिक्कतें झेलने के बाद सब चीज़ें सही जा रही होती हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब कोई एक चीज़ पूरा दिन खराब कर देती है, और अगर आप उस दिन में खो गए तो उसके चक्कर में आगे के कई दिन भी खराब हो जाते हैं। तो चौथे दिन 2 चीज़ें खराब गई। एक तो मेरे नए वीडियो पर बहुत ही ख़राब रिस्पॉन्स आया था, उसको तो मैं ठीक कर लेता, लेकिन जो दूसरी चीज़ थी उसने मेरे अंदर गिल्ट पैदा कर दी, और वो थी कि मेरा एक रूल बार बार ब्रेक हो रहा था, नेवर क्रॉसिंग माई बाउंड्रीज। अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी फैमिली आपके काम में इंटरफेयर ना करे। मैंने जो बाउंड्री सेट की थी उसमें यह भी था कि मेरा गोल पूरा होने से पहले फैमिली के साथ मेरी कोई बातचीत नहीं होगी। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो सिर्फ काम को लेकर बात होगी, उसके बाद हम अपने अपने रास्ते। 1 महीने तक ऐसा चला, लेकिन फिर काम के चक्कर में फैमिली के साथ मेरी ये बाउंड्रीज टूट गई। और इसमें फैमिली की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी थी। मुझे अपनी फैमिली के साथ इतनी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज सेट करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं मजबूर था, मेरा काम ही आगे नहीं बढ़ रहा था। हम इंसानों का तो नेचर ही है कि अगर कोई हमसे एक बार बात करता है तो वो बार बार और ज़्यादा बात करने की कोशिश करता है, फिर चाहे भले ही वो ज़रूरी ना हो। तो मेरे काम के बीच वापस से फैमिली का इंटरफेरेंस शुरू हो गया। और जब आपने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं होता तब कोई आपके काम को सीरियस नहीं लेता, खासकर आपके घर वाले। उन्हें नहीं समझ आता कि ये बाउंड्रीज, ये डिसिप्लिन क्या है और ये सब इतना ज़रूरी क्यों है। तो उस एक ख़राब दिन की गिल्ट के चक्कर में मेरे आगे के 10 दिन और ख़राब चले गए। मैं अपने सारे रूल्स और हैबिट्स भूल गया। मैं वापस से वहीं पहुंच गया जहां पहले था। मैंने जितना फोकस गेन किया था वो सारा लूज कर दिया। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही चला। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे वापस अपने एक्सट्रीम डिसिप्लिन में घुसना है। तो मैंने उन सारे रूल्स और हैबिट्स में एक रूल और ऐड कर दिया, 70 आवर्स वर्क पर वीक, मतलब हर दिन 10 घंटे काम करना। लेकिन अगले दिन ही मैं इस रूल को भूल गया, क्योंकि सारा फोकस लूज कर चुका था, तो दिमाग में कुछ बैठ ही नहीं रहा था। फिर मैंने एक बार और डिसाइड किया कि एकदम से इतना ज़्यादा लोड लेना ठीक नहीं है, खासकर तब जब उसका आधा लोड लेने की भी कैपेसिटी ना हो। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी सिर्फ 2-2, 3-3 हैबिट्स वापस से डेली फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। और ये चीज़ काम कर गई। अगले 5 दिन तक मैंने डेली वर्कआउट करना शुरू कर दिया। और इसके साथ ही मुझे अपने कंटेंट को लेकर जो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी कि मेरे लिए किस तरह का कंटेंट बनाना ज़्यादा सही रहेगा, मैंने उसे भी क्लियर कर लिया। तो मेरे इस चैलेंज की शुरुआत के 12 दिन फेल्ड हुए हैं, जिसका मतलब मुझे ये चैलेंज और एक्स्ट्रा 12 दिन करना होगा। और जिस रूल की वजह से ये सब ड्रामा हुआ था, मैंने उसमें एक छोटा सा चेंज कर दिया। मेरी बाउंड्रीज के अंदर सिर्फ फैमिली से बात करना अलाउड है, पर सिर्फ काम के बारे में, उसके आगे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। इस चैलेंज को मैंने एक्सट्रीम डिसिप्लिन नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसके अंदर मैं ऑलरेडी 1 साल के लिए 3 चैलेंजेस कर रहा हूँ। पहला है सेल्फ कंट्रोल चैलेंज, जिसकी वजह से मेरी सारी बुरी आदतें छूट रही हैं। दूसरा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज, जिसकी वजह से मैं अपने लिए खुद को एक बेहतर इंसान बना पाऊँगा। और तीसरा है 1 साल के अंदर अमीर बनने का चैलेंज। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे खुद को और अपनी फैमिली को इस गरीबी के कचरे से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालना है।
तो ये है वो सारी 21 हैबिट्स जो मैं अब वापस से डेली फॉलो करने वाला हूँ। स्टार्टिंग की ब्लैक वाली सेल्फ कंट्रोल हैबिट्स हैं, ब्लू वाली सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स हैं, डार्क ऑरेंज वाली रिच माइंडसेट हैबिट्स हैं अमीर बनने के लिए, और लास्ट ब्लैक वाली 7 years वर्क पर वीक एक्स्ट्रा हैबिट है। और ये है हर दिन 10 घंटे का काम। तो आज है 1 सितंबर 2025 और आज है डे 15। तो आज की पहली हैबिट 7 hours नाइट डीप स्लीप कंप्लीट हो चुकी है। अभी बजे थे शाम के 7:15 और आज का 1 घंटे का वर्कआउट फिनिश हो चुका है। तो आज 15वां दिन था और आज सिर्फ 4 हैबिट्स फॉलो हो पाई हैं, बाकी सारी नहीं हो पाई हैं। मैं सारी हैबिट्स फॉलो करना चाहता था पर 12 दिन का ब्रेक होने के बाद मेरा दिमाग सब कुछ भूल चुका है, कुछ भी याद नहीं है। जो फोकस मैंने गेन किया था वो सारा लूज हो चुका है। तो अभी मेरा दिमाग बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा, कुछ भी याद नहीं कर पा रहा। तो मुझे लगता है कि अभी 2-3 दिन तो रिवीजन में ही जाने वाले हैं। मुझे वापस से अपने दिमाग में सारी चीज़ें बैठानी पड़ेगी, तभी शायद मैं वापस ट्रैक पर आ पाऊंगा। और आज थोड़ा घर के काम में भी फंस गया था बहुत बुरा, तो उस वजह से भी थोड़ा सा मेरा टाइम चला गया। और आज के दिन की कोई प्लानिंग भी नहीं थी, कल मैंने किए नहीं थे तो मुझे पता ही नहीं था कि आज के दिन क्या क्या करना है। तो इस वजह से भी आज का दिन पूरा वेस्ट हो गया। तो आज का दिन खराब हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे के दिन खराब हो जाएंगे। ये समझ लेते कि आज का दिन थोड़ा सिस्टम रीसेट हुआ है वापस से। आज है डे 16। तो आज के दिन की प्लानिंग ये है, मुझे एक वीडियो का स्क्रिप्ट फाइनल करना है और उसका शूट स्टार्ट करना है। फिर मुझे इस वीडियो की एक्सट्रीम डिसिप्लिन वाले की स्क्रिप्ट फाइनल करनी है जो स्टार्टिंग की लिखी है, और उसका पेंडिंग शूट भी फिनिश करना है। फिर मुझे पैसे से अपने लिए काम करवाना सीखना, उसका पहला स्टेप कैश फ्लो मैनेजमेंट को सीखना आज से स्टार्ट करना है। तो अभी सुबह के 6:45 बज रहे हैं, तो क्यों नहीं इस एक्सट्रीम डिसिप्लिन वाली वीडियो की स्क्रिप्ट फाइनल कर ली जाए। तो दिन में वीडियोज की स्क्रिप्ट खत्म करके रात को मैंने कैश फ्लो मैनेजमेंट की लर्निंग स्टार्ट कर दी, लेकिन आज वीडियो का शूट स्टार्ट नहीं कर पाया। तो ये रही अगले दिन की प्लानिंग। तो मैंने आज 1-2 हैबिट्स और फॉलो करना स्टार्ट कर दी, बाकी सबका हाल सेम रहा। आज है डे 17। आज मैंने सुबह वर्कआउट किया और वर्कआउट में एक नई एक्सरसाइज स्क्वाट ट्राई करी। तो आज के दिन की प्लानिंग का मैंने आधा काम खत्म किया। आज नई एक्सरसाइज ट्राई करने की वजह से मेरी बॉडी में आज बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और ज़्यादा काम की वजह से मैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी फील कर रहा था। तो रात को मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद मैंने आज के दिन की प्लानिंग का काम फिनिश किया। लेकिन एक वीडियो का शूट टाइमिंग की वजह से मैंने अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। और ये है अगले दिन की प्लानिंग। और आज मैं थोड़ी सी ज़्यादा हैबिट्स फॉलो कर पाया, तो आज कल से बेटर इम्प्रूवमेंट हुआ। तो आज है डे 18 और आज मैं सुबह वर्कआउट गया था और आज का जितना यूट्यूब का काम था वो मैंने सारा कर लिया है। तो आज 18वें दिन की भी कुछ हैबिट्स फेल्ड हो गई हैं, बाकी सारी फॉलो हुई हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर रही है कि मेरे माइंड में अभी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट वापस से हो रहा है। तो आज है डे 19 और अभी मैं वर्कआउट करूँ। आज का दिन तो पूरा वेस्ट चला गया क्योंकि आज के पूरे दिन मैं लो फील कर रहा था, पता नहीं क्यों। कोई भी हैबिट्स फॉलो नहीं कर पाया, जस्ट अभी बस वर्कआउट कर रहा हूँ। तो भाई आपने देख लिया, ये चैलेंज कम ड्रामा ज़्यादा लग रहा था। पता है इस चैलेंज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि इतनी सारी हैबिट्स, मतलब भाई हर दिन 21 हैबिट्स फॉलो करना किसी ऐसे बंदे के लिए जिसने आज तक अपनी लाइफ में दिन की 2 हैबिट्स भी फॉलो ना की। अगर आप उसको जाके बोल लो कि भाई ये ले, कल से तेरे को डेली 21 हैबिट्स फॉलो करनी है, भाई उसका माइंड कैसे रिएक्ट करेगा? पागल हो जाएगा वो बंदा। तो मेरे दिमाग में भी यही हो रहा था। जब भी मैं उन सारी हैबिट्स को देखता था मेरे दिमाग में सीधा सामने पहाड़ नज़र आता था। मैं बहुत ही कंफ्यूज हो जाता था कि कौन कौन सी हैबिट्स फॉलो करूं। तो पहली प्रॉब्लम तो यही थी कि अचानक से हर दिन इतनी सारी हैबिट्स फॉलो करना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी मेरे को यही लगी है। और दूसरी प्रॉब्लम थी कि मेरी बाउंड्रीज बार बार क्रॉस हो रही थी। मेरे काम के बीच में फैमिली का बार बार इंटरफेरेंस हो रहा था। मतलब काम के बीच में तो नहीं, देखो मेरा दिमाग क्या है ना, मेरा दिमाग हर टाइम किसी न किसी चीज़ को प्रोसेस करता रहता है। अगर उस टाइम मेरे को कोई डिस्टर्ब कर दे, मेरे को कोई दुनिया भर की बातें सुना दे, तो मेरे दिमाग से वो सब गायब हो जाता है और मुझे आ जाता है भाई बहुत गुस्सा। तो ये हो रहा था। और तीसरी प्रॉब्लम थी कंसिस्टेंसी बार बार ब्रेक हो रही थी। मतलब दिन में अगर कोई एक चीज़ खराब जाती तो मैं उस चीज़ को दिल पे लेके बैठ जाता। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि चैलेंज चाहे बेकार जाए चाहे अच्छा जाए, छोड़ना नहीं है, लगातार करते रहना है। मैंने वो नहीं किया। तो अब इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया है फाइनली। पिछले 2-3 दिन तक मैं इसी चीज़ में लगा रहा कि कैसे अपने इस चैलेंज को वापस से अच्छे से आगे बढ़ाया जाए। तो अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि मैंने इन सारी प्रॉब्लम्स के क्या क्या सॉल्यूशंस निकाले हैं। तो वही पहली प्रॉब्लम थी कि इतनी सारी हैबिट्स मेरे को पहाड़ जैसी नज़र आती थी। तो अब मैंने उनको 6 हैबिट्स के ब्लॉक में बांट दिया है। अब मेरे को दिन की सिर्फ 6 हैबिट्स फॉलो करनी है, बाकी सारी ऑटोमेटिकली फॉलो होती रहेंगी। तो पहली हैबिट ये है वेकअप एंड विजुलाइज माई एक्चुअल लाइफ। दूसरी हैबिट है 1 आवर वर्कआउट।
और तीसरी हैबिट है सी द डे प्लानिंग एंड स्टार्ट कंप्लीटिंग। चौथी हैबिट है नो टाइम वेस्ट। और पांचवी हैबिट है रिव्यू द डे एंड प्लान द नेक्स्ट डे। और लास्ट छठवीं हैबिट है विजुलाइज माई एक्चुअल लाइफ एंड स्लीप। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इन 6 हैबिट्स में वो सारी 21 हैबिट्स कवर हो रही हैं। और दूसरी प्रॉब्लम थी मेरी बाउंड्रीज बार बार ब्रेक हो रही थी, तो इसलिए मैंने अब अपनी बाउंड्रीज को अच्छे से लिख लिया है। और जो मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही थी वो हो रही थी एक्चुअली इस वजह से कि मैं अपने दिन की प्लानिंग बहुत ही बेकार करता था पहले, लेकिन अब मैंने अपने दिन की प्लानिंग सही से करना शुरू कर दिया। तो वही आज है इस चैलेंज का डे 28। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज के दर्शन करा देता हूँ। तो जरा एक बार यहाँ नजर डालो, ये डे 19 है। डे 19 से देखो लाल ही लाल धब्बे, ग्रीन तो बहुत ही कम दिख रहा है, ना के बराबर ही। तो भाई मुझे अब अपनी जिंदगी में ये लाल धब्बे और नहीं चाहिए। तो इसके लिए मुझे अब कैसे भी करके हर हाल में इस चैलेंज को कंप्लीट करना ही करना है। मुझे नहीं पता कि भाई दोबारा से 8 दिन का ब्रेक होने के बाद अब ये चैलेंज आगे कैसा जाने वाला है। तो अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अब रुकेंगे नहीं। तो अब अपने को वो 20 हैबिट्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने को ये 6 हैबिट्स देख के फॉलो करनी है। पहली हैबिट है वेक अप एंड विजुलाइज माय एक्चुअल लाइफ। तो वेक अप तो अपना हो ही चुका है, अब अपनी एक्चुअल लाइफ को विजुलाइज करता हूँ। जो मेरी ड्रीम लाइफ है मैंने उसी को अपनी एक्चुअल लाइफ माना है। तो अपनी एक्चुअल लाइफ विजुलाइज करने के लिए मैं ये म्यूजिक सुनता हूँ और इसको अब प्ले कर लेता हूँ। तो भाई मैंने बहुत कोशिश की, 2 बार म्यूजिक सुना, वो मेरी एक्चुअल लाइफ विजुलाइज हो ही नहीं रही है, उसकी जगह कुछ और आ रहा दिमाग में। और ऊपर से दिमाग भी घूम रहा है मेरा, पता नहीं क्या हो गया है। 4-5 दिन हो गए ना, मैंने वो अपनी एक्चुअल लाइफ विजुलाइज की ही नहीं है। मुझे करनी चाहिए थी, मैंने गलती कर दी यार। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, अब क्या करें, अब जो हो रहा है सो होने दो। तो अब दूसरी हैबिट है 1 आवर वर्कआउट। तो अब वर्कआउट तो मैं शाम को ही जा पाऊंगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। तो अब तीसरी हैबिट है सी द डे प्लानिंग एंड स्टार्ट कंप्लीटिंग। तो ये है अपने आज के दिन की प्लानिंग। विजुलाइज तो अपन ने ट्राई कर लिया है। स्पीक माई हैबिट्स एंड बाउंड्रीज। तो जो भी मेरी सारी हैबिट्स हैं और जो भी मेरी बाउंड्रीज हैं इनको अपने मन में बोलना है। तो मैंने अपनी अभी सारी हैबिट्स और अपनी सारी बाउंड्रीज अपने दिमाग में बैठा ली हैं। अभी अच्छे से नहीं बैठी हैं लेकिन रोज रोज करूंगा तो बैठ जाएंगी। और अब है गो फॉर वर्कआउट। तो भैया ये तो मैं शाम को ही कर पाऊंगा। और अगला है सेल्फ सक्सेस का एक वीडियो देखना है और उसके रूल्स अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और उसकी लर्निंग्स नोट करनी है। तो ये मेरे सेल्फ सक्सेस वीडियोस की प्ले लिस्ट है और आज मैं देखने वाला हूँ ये वाला वीडियो, हाउ टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। तो अभी मैंने ये वाला वीडियो देख लिया है और उससे जो भी सारी लर्निंग्स मैंने सीखी है वो मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया। ये देख लो और ये देख लो। और ये जो मैं लर्निंग्स अभी नोट कर रहा हूँ ये पता है कब काम आएंगी? ये तब काम आएंगी जब मैं किसी काम में अटक जाऊंगा या मुझे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा, तब मैं ये लर्निंग्स देखूंगा और मुझे कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा। और अब बाकी की प्लान में इतने सारे टास्क बचे हैं तो अभी एक एक करके ये सारे टास्क कंप्लीट करता हूँ। और जो आपके मतलब के मैं आपको वही दिखाऊंगा, कुछ ऐसे हैं जो आपके मतलब के नहीं है तो मैं वो आपको नहीं दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज है डे 29 और कल का दिन अपना बहुत बढ़िया गया था क्योंकि अपन ने अपनी गलतियां जो सुधार ली थी। देख सकते हो डे 28 कितना बढ़िया गया, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत लाल धब्बे आ रहे हैं। खैर वो तो आएंगे ही जब तक सब कुछ सही से नहीं चलने लग जाता। लेकिन यार एक दिक्कत अभी भी है कि मेरी बॉडी ना वर्कआउट के बाद ठीक से रिकवर नहीं कर पा रही है, बहुत ज्यादा पेन होता है क्योंकि अभी मैं अपनी डाइट का जुगाड़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने ये प्लान किया है कि जब तक मैं अपनी अच्छी डाइट का जुगाड़ नहीं कर लेता तब तक मैं वर्कआउट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ रनिंग और मेडिटेशन ही करूँगा और रनिंग से मेरा स्टेमिना भी थोड़ा बहुत बढ़ता जाएगा। और ये है अपने आज के दिन की प्लानिंग। शुरू के 2 काम मैंने कर लिए हैं, बस ये थोड़े बहुत काम बचे हैं तो ये भी मैं कर लूँगा। लेकिन यार ये बॉडी पेन ना साला बहुत हरामी होता है। जितनी ज़्यादा बॉडी दर्द करती है ना, काम करने का मोटिवेशन भी गायब हो जाता है। तो दोस्तों आज डे 30 है और बहुत ही बुरी खबर है। सोचा नहीं था डे 30 की शुरुआत ऐसे लेटे लेटे चारपाई पे करनी पड़ेगी। कल का पूरा दिन बहुत ही ख़राब गया। मेरे पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, अभी भी हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है। दवाई भी नहीं ले सकता क्योंकि ये वर्कआउट वाला दर्द है ना, तो इसलिए अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ। पता नहीं दर्द कब तक रहेगा। वर्कआउट वाला दर्द है, जल्दी ख़त्म नहीं होता। कभी कभी हम जल्दबाजी में या एक्साइटमेंट में या गुस्से में ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनकी वजह से हमें बाद में नुकसान झेलना पड़ता है। हमें पहले ही सोचना चाहिए कि क्या ये कदम उठाने का ये सही टाइम है। फिलहाल तो रेस्ट ही कर रहा हूँ, पता नहीं आज का दिन कैसे जाएगा। देखो यार दर्द तो पता नहीं कब ख़त्म होगा, लेकिन मैं इस दर्द के चक्कर में अपना पूरा दिन वापस से ख़राब तो नहीं कर सकता ना। तो मैंने कुछ सोचा है, ये बुक्स कब काम आएंगे, ये बुक्स पढ़ने का अभी यही सही टाइम है। ये वाली पढ़ता हूँ आज।
गाइस मुझे लगता है कि अभी मुझे 3-4 दिन का टाइम देना चाहिए बॉडी को, ताकि बॉडी रिकवर हो सके इस दर्द से। और मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो की एंडिंग एक पॉजिटिव वाइब के साथ करूँगा, लेकिन तो माफ़ कर देना मुझे इस वीडियो की ऐसी सैड एंडिंग के लिए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो का जो अगला पार्ट आएगा डे 70, मैं उस वीडियो में आपको एक बेहतर पॉजिटिव वाइब दूँ। और तब तक मैं अपनी डाइट का भी जुगाड़ कर लूँगा, क्योंकि 22-23 तारीख तक मेरी यूट्यूब पेमेंट आ जाएगी, और क्या पता तब तक ये सारी चीज़ें एकदम बैलेंस हो जाएँ। जो भी हैबिट्स फॉलो नहीं हो पाती वो क्या पता फॉलो होने लग जाएँ। लेकिन हाँ, जितना भी मैंने चैलेंज किया है डे 30 तक, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। पहले से मेरी सारी बुरी आदतें छूट गई हैं, थोड़ी बहुत रहेगी वो भी छूट जाएंगी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा बुरी थी वो तो छूट गई हैं। और हाँ, थोड़ी बहुत अच्छी आदतें भी अंदर आ गई हैं, जैसे बुक्स पढ़ना और सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स अपने अंदर डालना, लोगों की वीडियो देख के उनसे सीखना। ये तो मैं पहले से ही करता आ रहा हूँ। एनीवे, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू, लव यू सबको। और बताना ये वीडियो कैसा लगा। खैर बुरा तो लगा होगा, इतना भी कुछ खास नहीं लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। लव यू।